माननीय सदस्यगण, मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड के निर्माता, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक और गरीबों के मसीहा गुरुजी शिबू सोरेन अब हमारे बीच। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग दिख रहे RR न्यूज भारत। 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस 81 वर्ष की उम्र में यह दिया बुझ गया, जिसने झारखंड की पहचान को रोशन किया। जब कोई व्यक्ति एक विचार बन जाए, जब उसका नाम सुनते ही एक आंदोलन, एक पहचान और एक दर्द उभर आए, तब समझ लीजिए वो नेता नहीं, युग पुरुष होता है। शिबू सोरेन झारखंड के आदिवासी समाज का वह नाम जो इतिहास के पन्नों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनकी लड़ाई और उनके विचार हमेशा जिंदा रहे। उनके पिता का नाम सोरेन मरांडी एवं माता का नाम डूपो सोरेन। आइए अब उनके थोड़ा बचपन के दर्द भरी कहानियों के बारे में जानते हैं। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को नेमरा नामक छोटे गांव में हुआ था, जो उस समय बिहार के हजारीबाग जिला में पड़ता था और वो वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ जिला में है। वे संथाल आदिवासी समुदाय से आते थे, एक ऐसा समाज जो सदियों से जंगलों, नदियों और जमीन से जुड़ा था, लेकिन जिसे लगातार उजाड़ा गया, सताया गया। शिबू सोरेन का बचपन बहुत कठिन था। जब वे छोटे थे तब उनके पिता सोरेन मरांडी को कुछ महाजनों ने पीट पीट कर मार डाला। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने महाजनी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उस एक घटना ने शिबू सोरेन के भीतर आग जला दी, जिसे उन्होंने ताउम्र अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की। यह आदिवासी जागृति की पहली चिंगारी थी। अब थोड़ा उनके शिक्षा और शुरुआती सोच के बारे में। गांव में सीमित संसाधनों के बीच शिबू सोरेन ने शुरुआती शिक्षा हासिल की। उन्होंने रामगढ़ और गिरिडीह में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा समाज की पीड़ा परेशान कर रही थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने महाजनी अत्याचार, जमींदारी शोषण और आदिवासी विस्थापन को समझना शुरू कर दिया। उसके बाद वे आंदोलन में कूदे। 1960 के दशक में उन्होंने दीकू भगाओ नामक एक नारा दिया। दीकू भगाओ यानी बाहरी शासकों को भगाओ। यह नारा जंगल, जमीन और जल से लड़ रहे आदिवासियों की चेतना बन गया। उन्होंने देखा कि कैसे आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, कैसे आदिवासियों के बच्चे को उठाकर ले जाया जा रहा है, कैसे जंगल काटे जा रहे हैं। फिर शिबू सोरेन ने अपने समुदाय को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी जमीन उनकी जीवन है और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना। उसके बाद 1972 में AK रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM पार्टी की स्थापना की। गुरुजी की पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और आदिवासियों के न्यायाधीश की बनी। उन्होंने जबरन कटी गई जमीनों को वापसी शुरू कराया। उसके बाद 23 जनवरी 1975 को उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था। इस हिंसक घटना में 11 लोग मारे गए। यह घटना उनके जीवन की सबसे विवादास्पद कड़ियों में से एक बन गई, जिसने दशकों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1980 में दुमका से जीत दर्ज की। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2002 और 2004 में भी जनता ने उन्हें
चुनकर संसद भेजने का काम किया। साथ ही वे 3 बार कोयला मंत्री भी रहे। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना। वह दिन था जब झारखंड अलग राज्य बना, और उस दिन सबसे बड़ी वजह अगर कोई था तो वे थे गुरुजी शिबू सोरेन। उन्होंने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, जो बाद में 3 बार पूरा हुआ। पहली बार 2 मार्च 2005 को। भले ही यह कार्यकाल एक छोटा सा 10 दिन का रहा, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक मुख्यमंत्री रहे, एवं तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल भले ही राजनीतिक समीकरणों के कारण छोटा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा आदिवासी समाज के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनका जीवन विवादों से घिरा रहा। 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की, लेकिन 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। यह पहला मामला था जब केंद्रीय मंत्री को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। अब उनके थोड़ा परिवार और निजी जीवन। उनकी पत्नी रूपी किस्कू एवं उनके 4 संतान, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और अंजलि सोरेन, जिसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री। हेमंत सोरेन जो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, गुरुजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्गा सोरेन जो जामा से विधायक रहे, और उनकी पत्नी सीता सोरेन भी राजनीति में सक्रिय रही। बसंत सोरेन झामुमो युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं दुमका से विधायक हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुनी गई। 4 अगस्त 2025 को गुरुजी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक युग का अंत हो गया। गुरुजी शिबू सोरेन ने जो बीज बोया था, वो झारखंड की आत्मा में विशाल वृक्ष बन चुका है। उनके विचार, संघर्ष एवं उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष की सीख देता रहेगा। झारखंड आपको हमेशा याद रखेगा गुरुजी। ईश्वर अपने चरणों में गुरुजी को अपना स्थान। ओम शांति। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए, या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।